हाय क्रिकेट फैंस, हम लोग हैं प्रेरक और तुषार और हम लोग आ रहे हैं एक नए चैनल के साथ यूट्यूब पे, जिसपे ये चैनल पूरा क्रिकेट के अराउंड रिवॉल्व करेगा। हम लोग क्रिकेट को ही कवर करना चाहते हैं। हम लोग बहुत पैशनेट हैं दोनों क्रिकेट के बारे में, तो वी स्टार्टेड दिस चैनल फॉर यू गाइस। और हम एक वीडियो की सीरीज लेके आ रहे हैं बेसिकली, जो कि आईपीएल के अराउंड रिवॉल्व करेगी। हम लोग हर टीम को कवर करेंगे इस वीडियोस के अंदर। और हम क्या क्या करेंगे तुषार इसमें? स्टार्ट करेंगे हम लास्ट ईयर उनके पहले क्या 11 थे, उसके बाद उन्होंने क्या उसमें वीकनेस थी, क्या स्ट्रेंथ थी हर टीम की, एंड करंट ऑक्शन में उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए टीम्स ने क्या परचेजेस किए, क्या प्लेयर रिलीजेस किए, एंड फिर उसके बाद फाइनली अभी इस सीजन के लिए 24 सीजन के लिए उनका क्या 11 रहेगा। करेक्ट। और कौन किसका बैकअप हो सकता है बेसिकली, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड इन टूर्नामेंट। और ये वीडियो हर उस बंदे के लिए काम की है जो ड्रीम 11 खेलता है, माई 11 सर्कल पे खेलता है, एमपीएल पे खेलता है, कोई भी फैंटेसी क्रिकेट लीग पे खेलता है। क्योंकि वी आर नॉट टेलिंग यू कि क्या पहला 11 दिखेगा जो सब लोग बताते हैं। वी विल बी टेलिंग यू कि कौन किस समय किसको रिप्लेस कर सकता है, किस वजह से कौन कहां चेंज हो सकते हैं। 25 के 25 प्लेयर का पूरा स्क्वाड का ज्ञान इस वीडियो में ही देंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मुंबई इंडियंस, 5 साल चैंपियन मुंबई इंडियन टीम, और देखते हैं कैसी है इनकी तैयारी 2024 के आईपीएल के लिए। तो विल स्टार्ट विद कि 2023 में एमआई का स्क्वाड कैसा दिखता था और क्या उनकी 11 थी जो खेलती थी। तो उनके जनरली जो मैचेस खेले हमने उस हिसाब से इसको टैली किया है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपनर्स, देन वन डाउन पे आते थे कैमरून ग्रीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। फिर थे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, देन टिम डेविड आते थे ऑस्ट्रेलिया के फिनिशर जो है, फिर नेहल वडेरा, और फिर इनकी स्पिन बॉलिंग संभालते थे कुमार कार्तिकेय। कुछ मैच खेलते थे, कुछ मैच खेलते थे ऋतिक शौकीन। दोनों इनके 16 में से 8 मैच खेले हैं। और फिर पीयूष चावला, यस्टर ईयर का प्लेयर, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी 2023 के आईपीएल में। फिर इनके पास थे 3 फॉरेन पेसर जो एक दूसरे को रिवॉल्व करते रहे एक स्पॉट के लिए लोग। तो कभी जोफ्रा आर्चर खेले, कभी क्रिस जॉर्डन खेले, कभी राइली मेरेडिथ खेले, लेकिन कोई भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। और एक पेसर का फिक्स चला था काफी मैचों में, 12 मैच खेला है वो 16 में से, दैट इज जेसन बेरेंडॉर्फ। तो वो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर जो काफी मैच खेले। और फाइनली टू फिनिश विद आकाश मडवाल, इनके आखिरी प्लेयर थे। तो ये इनकी 12 थी जो लास्ट ईयर खेली। पर इसमें बहुत सारी वीकनेस और स्ट्रेंथ दिखती है हमको, जो तुषार बताएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी वीकनेस से। तो बेसिकली मुंबई 2023 सीजन स्टार्ट हुआ एक सपना से, बेसिकली 23 भी नहीं 22। वो सपना था बुमराह और आर्चर 145 प्लस स्पीड ये आएगा वानखेड़े में। ये 2021 में आकाश अंबानी ने बेट किया, उस टाइम पे आर्चर पे बेट किया जब आर्चर फिट भी नहीं थे कि नेक्स्ट सीजन 2022 में ये हमारा पेस अटैक इंजर्ड उठाया बिल्कुल। बट दैट टर्न्ड आउट एकदम इनकरेक्ट उनके लिए। क्या हो गया, बुमराह था तो आर्चर नहीं था, जब आर्चर था बुमराह नहीं था, एंड लास्ट सीजन तो ऐसा आ गया था दोनों ही नहीं थे। तो बिल्कुल ही उन पे टॉप सीट हुई, उन्हीं पे घूम के गिरा। ये सबसे बड़ा वीकनेस, क्योंकि लास्ट टाइम जब पहले मुंबई चैंपियन थी तो वो बोल्ट और मलिंगा, उनका इतना स्ट्रॉन्ग पेस अटैक होता था बुमराह के साथ, जिसको वो कभी ओवरकम नहीं कर पाए। दूसरा था इंडियन पिचेस पे बिना स्पिन अटैक के कोई टीम सक्सेसफुल नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इनके पहले होते थे राहुल चहर और साथ में कृणाल पांड्या। करेक्ट। बट इस बार किससे खेले ये लोग? ऋतिक शौकीन, कुमार कार्तिकेय एंड पीयूष चावला। नो डाउट ही हैड एन आउटस्टैंडिंग ब्रेकआउट सीजन, जो ऑल्दो वो अपने करियर के एकदम लास्ट में आ रखे हैं, 35 इयर्स के हैं पीयूष चावला, बट जो उन्होंने लास्ट सीजन करा 23 विकेट, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट अगेन। मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता, बट स्टिल यू नीड टू एकदम बढ़िया आपके स्पिनर्स। जब दिल्ली कैपिटल्स के पास कुलदीप यादव, राजस्थान के पास युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, ऐसे बॉलर्स हैं, वो नाम मिसिंग रह गया। दूसरी वीकनेस। तीसरी वीकनेस अगेन एक रिलायबल फॉरेन पेसर। इनके पास इतने सारे फॉरेन पेसर्स थे, इन्होंने स्टार्ट किया जोफ्रा से, जोफ्रा इंजर्ड हो गए, फिर बीच में आया मेरेडिथ वो परफॉर्म नहीं कर पाया, फिर बीच में ये लेके आए क्रिस जॉर्डन को। इन्होंने सीजन के मिड में जॉर्डन को परचेज किया, जॉर्डन रिप्लेसमेंट था, बट वो भी सही नहीं कर पाए। तो जाय रिचर्डसन था, वो तो ऑलरेडी वहां पे शुरू से ही सबसे इंजर्ड पड़े थे। देन बेरेंडॉर्फ, ही प्लेड 12 मैचेस, ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर, दैट इज व्हाई ही गॉट रिटेन्ड आल्सो दिस ईयर। करेक्ट। तो ये उनका वेल इन द बीबीएल आल्सो, हर मैच में डिसेंट नंबर ऑफ विकेट्स वो लेते हैं एट अ गुड इकोनॉमी। करेक्ट। तो ये उनका एक वीकनेस रह गया था। कमिंग टू द स्ट्रेंथ,
मुंबई का स्ट्रेंथ हमेशा उनका स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर रहा है, उनका Unbelievable, बैकबोन अनबिलीवेबल unbelievable बैकबोन backbone है। अगर आप रोहित शर्मा से स्टार्ट करो, ईशान किशन जो उन्होंने लास्ट ईयर खरीद परचेज किया 15 करोड़ में, फिर उनके पास सूर्य कुमार यादव है, उनके पास जसप्रीत बुमराह थे, देन दे केम अप विद तिलक वर्मा, तो दैट टीम इज स्ट्रॉन्ग एज हेल। कमाल का स्टैट है उनके लिए, दे स्कोर 2945 रन्स इन 16 इनिंग्स, that comes to an average of 184 runs per innings, पर मैच मुंबई 184 रन्स बना रहा था मतलब। एंड थर्ड उनका जो स्ट्रेंथ है, जो अभी से नहीं है, पिछले 5 से 10 साल से है, जो स्काउटिंग करते हैं प्लेयर्स की, स्काउटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, बुमराह, सूर्य कुमार यादव, केकेआर से उठाया था जब केकेआर में यूज्ड टू कम एट नंबर 7। आज के टाइम पे इंडिया का कैप्टन, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हो रखा है। अब लास्ट सीजन वो लेके आए नेहल वधेरा, एंड प्रायर टू दैट अपना तिलक वर्मा आए, लास्ट ईयर आकाश मडवाल आए। तो ये थे इनके स्ट्रेंथ एंड ये थे इनके वीकनेसेस। तो अब आते हैं 2024 की मुंबई की तैयारी पे। तो इसके 3 फेज होते हैं। पहले प्लेयर्स रिलीज किए जाते हैं, फिर ट्रेड विंडो खुलता है जिसमें प्लेयर्स अक्वायर किए जाते हैं थ्रू ट्रेड्स फ्रॉम अदर टीम्स, और फिर थर्ड होता है ऑक्शन, मिनी ऑक्शन, जिसमें प्लेयर्स फाइनली एक्वायर करके एक 25 का स्क्वाड खड़ा किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे आपको रिलीज प्लेयर्स के बारे में। तो मुंबई ने बहुत प्लेयर बाहर किए भाई, बहुत प्लेयर बाहर किए। लाइन से बाहर किया है, कैमरून ग्रीन को ट्रेड कर दिया आरसीबी की तरफ, ऋतिक शौकीन को रिलीज कर दिया इनके स्पिनर को, मोहम्मद अरशद खान जिसने कुछ 3-4 मैच खेले थे लास्ट टाइम, 6 मैच खेले थे, उसको बाहर कर दिया। ट्रिस्टन स्टब्स को बाहर किया जिसको 2 बार मौका दिया था। डुआन जॉनसन ने 1 ही मैच खेला था, उनको बाहर कर दिया। राइली मेरेडिथ ने 3 मैच खेले थे, उनको बाहर कर दिया। क्रिस जॉर्डन जो आखिरी में इनका रिप्लेसमेंट है, जिसने सारी सीरीज खत्म किया, फिर 6 मैच लगातार खेले थे, उसको भी बाहर कर दिया। एंड देन दे रिलीज्ड ऑब्वियसली जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने आज अपना नाम खुद भी पुल आउट कर दिया था इस बार ऑप्शन से। एंड देन राघव गोयल जिसने 1 मैच खेला था, उनको बाहर किया। रमनदीप सिंह को मौका नहीं दिया था, बेंच किया था टूर्नामेंट, उनको बाहर किया। संदीप वॉरियर और झाई रिचर्डसन को भी बाहर कर दिया। मोटा सारे ही बाहर कर दिए, सारे फॉरेन फास्ट बॉलर सब बाहर कर। तो अब इसके बाद शुरू होता है ट्रेड। तो ट्रेड में इस टीम ने कमाल किया। इनका कैप्टन एज कर रहा था, रोहित शर्मा कैप्टन ऑफ इंडिया एज कर रहा था। इनको एक कैप्टन की जरूरत थी, इनको एक कैप्टन चाहिए था। इनकी नजर गई अपने पुराने प्लेयर पे, हार्दिक पांड्या, ब्लू आइड बॉय ऑफ मुंबई, उस पे नजर गई इनकी, और उसको एक ऑल कैश डील में लोग लेकर आए। और ये डील कैसे पॉसिबल हो गई? क्योंकि इन्होंने सेम टाइम पे कैमरून ग्रीन को आरसीबी की तरफ जाने दिया। तो ओवरऑल डील कैसी पड़ी इनको कि इनको कैमरून ग्रीन के बदले में हार्दिक पांड्या भी मिला और 1.5 करोड़ रुपए का पर्स भी मिला एडिशनल अपने ऑक्शन के। तो एक ऐसा कैप्टन जिसने लगभग 2 में 2 टूर्नामेंट जितवाए थे, उस पे नजर वापस डाल के अपने ही ग्रूम किए हुए रिसोर्स को वापस लेके आए, उसे कैप्टन बना दिया इन्होंने अपना। दूसरा कमाल का ट्रेड इन्होंने पकड़ा रोमारियो शेपर्ड के रूप में। तो ऑक्शन होने से पहले 50 लाख का रोमारियो शेपर्ड उठाया। 50 लाख के वेस्ट इंडीज का बिग हिटर, 50 बिग हिटर, फिनिशर। मतलब जब रोमारियो शेपर्ड फॉर्म में है ना, तो एक रसल है, अपने आप में एक रसल बन जाता है रोमारियो शेपर्ड। तो चाहे तो शेपर्ड को भी खिलाते हैं स्क्वाड के अंदर, और इल बी अ वेरी हैंडी फिनिशर फॉर श्योर। नाउ कमिंग टू द ऑक्शन, अब आया भैया मेगा ऑक्शन की बारी। अब इनके पास थे नियर अबाउट 17 to 18 करोड़। अब इन्होंने रिलीज कर दिया अपने सारे फास्ट बॉलर्स। अब इनको लेना था अपना बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग लाइनअप। अब इन्होंने क्या देखा? वर्ल्ड कप 23 के अपकमिंग फास्ट बॉलिंग स्टार्स। सबसे पहले आते हैं जेराल्ड कोटजे, मतलब 20 विकेट्स प्लेइंग इन हिज फर्स्ट टूर्नामेंट इन इंडिया, 5th हाईएस्ट विकेट टेकर, और वो भी 5 करोड़ में। मतलब आई डोंट नो बाकी टीम्स क्या कर रही थी, अनबिलीवेबल कैसे हो जाता है ऐसा मुंबई के साथ, समझ ही नहीं आता। अब आते हैं दूसरे प्लेयर पे। दूसरा प्लेयर लिया है इन्होंने मधुशंका, दिलशान मधुशंका, 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर, 21 विकेट्स, वानखेड़े की पिच पे इंडिया के अगेंस्ट 5 विकेट्स लिए उन्होंने, ब्रिलियंट बॉलिंग, और वो भी लेस देन 5 करोड़। अब आते हैं तीसरे बॉलर पे। एक हिडन जेम ऐसा उन्होंने श्रीलंका का लिया है, जो आजकल होने वाले दुबई T10 लीग में वो स्लिंगा, जो न्यू बॉल्स है इन स्विंगिंग यॉर्कर दी है उसने, दैट इज नुवन थुशारा, इज नोन बाय द नेम पोड़ी मलिंगा, जैसे छोटा मलिंगा, करेक्ट। मतलब उन्होंने उसको भी लेस देन 5 करोड़ में ले लिया।
मतलब अमेजिंग, ही विल बी वर्किंग विद जयवर्धन एंड डायरेक्टली मलिंगा हिमसेल्फ। वो मलिंगा कोच मलिंगा वापस आया फ्रॉम राजस्थान रॉयल। फिर उसके बाद मुंबई जाना जाता है अपने लास्ट मिनट बाइज के लिए। एब्सोल्युटली। लास्ट टाइम जब इन्होंने प्यार से 1 करोड़ में पीयूष चावला को ले लिया, इस बार इन्होंने क्या लिया, अफगान का वेटरन मोहम्मद नबी। 1.5 करोड़ का 1.5 करोड़ बेस प्राइस। एक्सीलेंट परचेज। इनके पास स्पिनर्स में थे कुमार कार्तिकेयन, पीयूष चावला, इन्होंने लास्ट में लिया मोहम्मद नबी जो एक 7 या 8 नंबर पे, क्या वो इम्पैक्ट प्लेयर है आज के टाइम पे भी अफगानिस्तान के लिए। इकोनॉमिकल बॉलिंग एंड ब्रूटल हिटिंग। और साथ में लिया इन्होंने श्रेयस गोपाल, 12 विकेट्स, 7 मैचेस में 12 विकेट्स सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, एंड दैट टू एट अ बेस प्राइस ऑफ 20 lakhs। मतलब आगे नहीं सो रही है, चोरी मुझे नहीं पता, मुंबई इंडियंस चोरी करती है और इस बार भी करी है, सबके सामने करी है, और वो टीम उन्होंने एकदम कंप्लीट कर ली है। जितने उनके एक्चुअली होल्स थे ना, जितने गैप्स दिखते थे हमें, जो ग्रीन के जगह से गैप बना, जो पेसर नहीं था एंड में, स्पिनर का बैकअप नहीं था, उन्होंने एक्चुअली उस स्पॉट पे फोकस किया। अपने छोटे से बजट में सिर्फ वही प्लेयर उठाए, वो कोई स्टार के पीछे नहीं भागे, वो कमिंस के पीछे नहीं भागे, वो ट्रेविस हेड के पीछे नहीं गए। उनका एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर था, उन्हें छोटे छोटे गैप फिल करने थे। उन्होंने बिल्कुल जैसे कि बनियानी पैसे खर्च करता है वैसे पैसे खर्च करके बिल्कुल बढ़िया प्लेयर उठाए। दे विल स्टार्ट विद बुमराह, ठीक है, साथ में आएंगे जेसन बेरेडॉफ जो एकदम अमेजिंग पेस, साथ में उनके पास क्या कोचिया जो मिडिल ऑर्डर में, मधुशंका इन स्विंगिंग, साथ में मडवाल डेथ बॉलिंग, मतलब सब कुछ कवर्ड। एंड साथ में हार्दिक पांड्या के 2-3 ओवर्स पर मैच, पीयूष चावला हो गया, श्रेयस गोपाल, मतलब इस स्क्वाड को हर जगह। बैटिंग से तो कोई कंपैरेबल है ही नहीं, बैटिंग तो इनकी स्ट्रांग थी, अब इन्होंने अपनी बॉलिंग भी स्ट्रांग कर ली है। करेक्ट। तो अब आते हैं उस पार्ट पे जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहा है, वो है कि क्या होगी मुंबई की प्रोबेबल 11 या 12 जिसे कहते हैं आजकल विद द इम्पैक्ट्स ऑफ रूल। वो 11 आपको बताने लगे हैं जो स्टार्ट करेगी, जो पहला मैच खेलेगी। गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, कौन प्लेयर रिप्लेस होगा किससे, वो तो हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन जो पहला मैच खेलती 11-12 दिख रही है वो क्या है, तो उसमें हमें लगता है स्टार्ट करेंगे रोहित शर्मा, ईशान किशन, क्लास ओपनर्स, इंडिया लेवल ओपनर्स, सीधा अपने आपको स्लॉट करते हैं इस जगह पर। वन डाउन पे आएंगे अपने तिलक वर्मा, ही इज प्लेइंग वन डाउन फॉर इंडिया एज वेल, मुझे नहीं लगता उसको वहां पे चेंज करना चाहिए। वन डाउन तिलक वर्मा हो गए। सेकेंड डाउन अपने इंडिया के वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव, एकदम फिक्स स्पॉट है उनका। थर्ड डाउन आते हैं हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब से, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या वो हार्दिक पांड्या नहीं रहे जो पहले आते थे 10 बॉल खेल के 25 रन मारने वाले, नहीं, बेटर बैट्समैन, मैच्योर बैट्समैन, प्लेइंग विद जीटी, यूज्ड टू कम एट 4 और 3। अब आई थिंक ही इज अ परफेक्ट प्लेयर फॉर नंबर 5 पोजीशन। फिर फिनिश करने के लिए इनके 2 बिग हिटर्स हो गए, टिम डेविड एंड नेहल वडेरा। एब्सोल्यूट फाइंड ऑफ मुंबई टीम लास्ट ईयर, नेहल वडेरा। इस मैच में तिलक वर्मा जब इंजर्ड हुए थे तब उनको मौका मिला, स्कोर 200 प्लस रन, ओपन भी किया एक मैच में किशन गिल को ओपन भी किया जब इंजर हुआ था आखिरी मैच में। और he had a very good smart also. He gave you that 40, 50, 60 की क्विक फायर इनिंग्स ऑफ 20-30 बॉल। और फिर आते हैं आखिरी के 5 स्पॉट्स पे जहां हम देखते हैं पहले मैच में मोहम्मद नबी को शुरू करते हुए। मोहम्मद नबी इसलिए क्योंकि ये स्पॉट जो है ना 7-8 नंबर का, इज अ वेरी गुड रन स्कोरर एट दैट पॉइंट, अच्छे रन बना सकते हैं। एक स्पिनर की जरूरत थी पीयूष चावला के अलावा, तो वो रोल नबी पूरा आराम से कर सकते हैं। ये न्यू बॉल से भी करा देते हैं, अगर दो लेफ्टी अगर ओपनर आए हैं किसी टीम में, जैसे अपने डीकॉक, काइल मेयर्स करते हैं, तो वहां पे स्पिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट, देयर इज एन ऑप्शन फॉर दैट। तो नबी हो गए, उसके बाद जलल कोटजी, ये भी बैट अच्छा चलाते हैं। इनकी हमने कुछ अच्छे सिक्सेस भी देखने को मिले थे हमें ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, बट हमने विकेट्स फ्लाइंग भी देखी है जब ये बॉलिंग कराते हैं। तो ब्रिलियंट। तो ये आएंगे, उसके बाद हमें दिखते आते हैं पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह और फाइनली जेसन बेरेंडॉर्फ। तो ये हमारे हिसाब से पहले मैच का, मुंबई का पहले 1-2 मैचेस का स्टार्टिंग 11-12 ऐसा दिखना चाहिए। करेक्ट, बट अब आईपीएल बहुत लंबा टूर्नामेंट है भाई, आपने सबको पता है 2 महीना चलता है, 14 मैचेस, मिनिमम 14 मैचेस पर टीम है। अब वो बिना इंजरीज के, बिना पर्सनल कमिटमेंट्स के, बिना अप एंड डाउन ग्राउंड कंडीशंस के बेस पे को देखते हुए, यस, इसीलिए 25 प्लेयर्स का एक स्क्वाड होता है, सो दैट कभी भी कोई भी रिप्लेस कर सके। अब व्हाट वी फील कि किस प्लेयर को किस कंडीशन के हिसाब से कैसे भी रिप्लेस करने के लिए हमने एक टीम बनाई है। हाँ, कि कौन किसे कहां पे रिप्लेस कर सकता है, स्क्वाड पे क्या बैकअप है बेसिकली। यस, ये बेसिकली बेंच स्ट्रेंथ का सेक्शन है, जहां आपको दिखेगा कि 12 खेलने वालों के अलावा पीछे जो 13 बैठे हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, वो कहां पे आगे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ओपन है अभी भी रोहित शर्मा, उनके साथ है ईशान किशन, बट ईशान किशन का एक बहुत बढ़िया बैकअप है इनके पास,
which is Mr. Vishnu Vinod, विकेट कीपर ओपनर। इन्होंने 300 प्लस रन मारे हैं सैयद मुश्ताक 362 रन मारे हैं कुछ 7-8 इनिंग्स में विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 160 प्लस 44 चौके मारे हैं विष्णु विनोद ने स्मार्ट में, जो कि हाईएस्ट चौके हैं एकदम परफेक्ट बैकअप है ईशान किशन के लिए, अगर ईशान किशन इंजर्ड हो जाते हैं तो करेक्ट। और फिर हम देखते हैं आते हुई स्काई को, तिलक वर्मा को, नेहल वडेरा को, हार्दिक पांड्या को अपने स्लॉट्स पे। एंड देन जो नंबर 7 का स्लॉट है, फिनिशर का स्लॉट है, वहां वैसे तो टिम डेविड ही आपको खेलते दिखेंगे पूरे टूर्नामेंट के अंदर, बट हमें लगता है कि डेविड ब्रूइस भी स्पॉट पे आके आ सकते हैं। वो एबी को अभी भी उन्होंने स्क्वाड में निकाला नहीं किया, किया है। स्टब्स को जाने दिए, क्योंकि स्टब्स को तो मैच खिलाए थे और ब्रूइस को बेंच किया था पूरा टूर्नामेंट, फिर भी स्टब्स को रिलीज किया है, ब्रूइस को रिलीज किया, तो हो सकता है बिफोर द मेगा ऑप्शन कम्स नेक्स्ट ईयर वो उसे यूज करें स्पॉट। करेक्ट। कमिंग टू नंबर 8 पे ये लोग चेंज कर सकते हैं, काफी सारे ऑप्शन है इनके पास। अभी से स्टार्ट ना करते हुए अगर ये जाएं तो रोमारियो शेफर्ड एकदम परफेक्ट आपके बॉलर ऑलराउंडर है, 2-3 ओवर्स आपको दे देंगे एंड में एकदम ग्रेट हिटिंग दे देंगे आप। नहीं तो स्पॉट को नीचे रखते हुए प्लेयर को उठा के नीचे ले आएंगे, तो वहां पे मधवाल और नुमन तुसारा को खिला सकते हैं किसी भी समय अपने जरूरत के हिसाब से। मधवाल डिड वेरी गुड फिलिंग द बूट्स ऑफ बुमराह लास्ट ईयर, बहुत अच्छा काम किया था। देन वी हैव कोटजी, बुमराह अपने स्पॉट्स पकड़ते हुए। देन वी हैव पीयूष चावला, और पीयूष चावला के इन्होंने बैकअप ले लिया श्रेयस गोपाल, जो पहले आपको बता दिया क्या करंट फॉर्म में अमेजिंग फॉर्म में चल रहा है, साथ में कुमार कार्तिकेय जो लेफ्ट आर्म स्पिनर इनके पास है। अब एंड करेंगे ये बेरेंडॉफ, या फिर अब बेरेंडॉफ भी बहुत इंजरी प्रोन है, अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो व्हाट दे हैव गॉट दिलशन मधुशंका लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, लेफ्ट आर्म पेसर एकदम बढ़िया। तो ये है इनके 20 प्लेयर 25 में से। तो हमने 11 बार आपको स्टार्टिंग के लिए दिखाया जो खेलेंगे हमारे हिसाब से, हमने 8 नाम आपको इसमें और जोड़ दिए लिस्ट के अंदर, और अभी भी मुंबई के पास 5 प्लेयर और हैं जो इनके अब बैकअप है। 5 यंग नाम अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स जिसको मुंबई ने एक्वायर किया है। बेस्ट स्काउटिंग टीम है, तो कुछ देख के ही किया होगा। तो हमने भी उस पर रिसर्च करी और हमें ढूंढ के निकाला कि क्यों मुंबई ने क्या देखा होगा, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इन 5 नामों, पहला नाम है अर्जुन तेंदुलकर, वो गोवा पर प्ले करता है बेसिकली स्टेट लेवल पे, एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब। तो अर्जुन तेंदुलकर ने गोवा के लिए स्मार्ट में 6 मैचेस में और विजय हजारे में भी 6 मैचेस में 10-10 विकेट ईच लिए हैं, और बैट से भी डिसेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। गोवा के लिए मिडिल ऑर्डर बैटिंग करते हैं। एंड देन वी हैव शिवालिक शर्मा, बड़ौदा के लिए बैटिंग करते हैं वो, और इनका ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन रहा है बैट से दोनों में, स्मार्ट में और विजय हजारे में। ही इज कंट्रीब्यूटेड डिसेंटली वेल। एंड देन वी हैव शाम्स मुलानी, जो इन्होंने रिटेन भी किया है, 26 ईयर ओल्ड नाउ, इज अ मैच्योर बॉलर नाउ, एंड मुंबई के लिए खेलते हैं। 8 मैच में 12 विकेट लिए हैं उन्होंने स्मार्ट के अंदर भी रिसेंटली, और विजय हजारे को ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। और ये भी एक बैटिंग कंट्रीब्यूटर है, जो मतलब इन्होंने सब लगभग ऑलराउंडर ही उठा लिए, जो छोटे ऑलराउंडर उठा लिए हैं, जो कभी भी टीम में आ सकते हैं। अब आखिरी के 2 प्लेयर, एक है जो प्लेयर मुझे बहुत पसंद है, पंजाब का प्लेयर है नमन धीर। भाई मेरा तो पैसा उस प्लेयर पे लगा है। आई हैव सीन हिज बैटिंग। भाई जिस प्लेयर ने रणजी ट्रॉफी में 400 प्लस रन मार लिए, दैट मींस क्लासिकली मारी, आई थिंक 130 क्वार्टर फाइनल में 131 मारे हैं उसने, आई थिंक विदर्भा के अगेंस्ट। बट जिस प्लेयर ने रणजी ट्रॉफी में 400 रन मारे, दैट मींस उसका टेक्निक तो परफेक्ट है, ठीक, टेक्निक बढ़िया है। एंड साथ में उसने T20 में भी, जो पंजाब T20 सीरीज ली, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर, 400 प्लस रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 190 प्लस। मतलब भाई हिटिंग भी है, टेक्निक भी है, मुझे ये प्लेयर बहुत पसंद है। एंड द लास्ट प्लेयर इज अंशुल कंबोज हरियाणा के लिए खेलते हैं। ही ओपन्स द बॉलिंग। उसने 10 मैचेस में अंशुल कंबोज ने 17 विकेट लिए हैं एट एन इकोनॉमी ऑफ 3.6 इन विजय हजारे। ऐसा नहीं है सिर्फ विजय हजारे में, इसने T20 में भी स्मार्ट में 7 मैच में 7 विकेट्स लिए हैं इसने एट एन इकोनॉमी ऑफ 7। वेरी गुड प्लेयर। तो भाई ये था इन पूरे 25 प्लेयर्स का कच्चा चिट्ठा सब बता दिया हमने आपको। अब आगे गोइंग फॉरवर्ड आप लोग को जब भी टीम बनानी हो, जब भी कुछ करना हो, कोई प्लेयर सेलेक्ट करना हो, कोई भी आपको लगे कि अरे कौन सा नाम आ गया नया, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो आप ऐसा कुछ नहीं है, आगे वीडियो देखो। आपको हमने कोशिश करी है हर प्लेयर के बारे में, उसके करंट फॉर्म, उसके प्रीवियस फॉर्म, उसके सिनेरियोस के बारे में बताने की, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प हो सके, आप अच्छी से अच्छी टीम बना सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा जीत सके। मेरे हिसाब से जो इनका सबसे बड़ा इशू हो सकता है, दैट इज नॉट ऑन द ग्राउंड, दैट विल बी ऑफ द ग्राउंड। इतने बड़े बड़े स्टार्स को
क्या हार्दिक पांड्या मैनेज कर पाएंगे? अगर हार्दिक पांड्या ऑफ द फील्ड उनसे वो जिस तरह से जीटी को संभालते हैं, Yes, प्यार yes, मोहब्बत yes. कल्चर है जीटी में, अगर वो कल्चर को मुंबई में ला हाँ. पाया, अपने सीनियर प्लेयर्स Yes. को मैनेज कर पाया, Yes. अपने साथ के प्लेयर्स को मैनेज कर पाया, ये जो आजकल आप दिल टूटने के इमोजीज देख रहे हो हाँ. इंस्टाग्राम स्टोरीज में, ये सबको अगर वो संभाल के एक यूनिट, अगर एक यूनिट जैसा खेला, तो आई थिंक मुंबई इज अ टीम टू वॉच आउट फॉर दिस आईपीएल। पोडियम, ये पोडियम फिनिश तो कर ही रही है, पोडियम फिनिश तो है ही है। हम लोग अपना पैसा लगा रहे हैं इस बात पे कि मुंबई इंडियंस फाइनल खेलती दिख रही है। आपको क्या लगता है? प्लीज रिमार्क्स करो इस पे कि आपके हमारी हिसाब से वीडियो को मुंबई- लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करो, प्लीज हमें हेल्प करो। हम लोग वाकई क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट लोग हैं और बहुत रिसर्च करते हैं सब वीडियो बनाने से पहले, तो इस वीडियो को फैलाओ और बहुत लोगों की हेल्प करो, हमारी भी। राइट, थैंक यू।